नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मैं रीडिंग कर रही हूँ इसी बारे में। कैसे हैं आप सब? क्या सोच रहे हैं? यही ना कि ये क्या बात हुई है, कैसे हैं आप सब, इसके लिए क्या रीडिंग है मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं। और अच्छे नहीं हैं तो क्या आप दुखी हैं? और दुखी है तो क्यों दुखी है? और अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं? खुश है ना? अच्छे होके अच्छा रह के खुश होते हैं ना आप लोग। और अच्छे नहीं रह के दुखी होती है ना। तो हमारी रीडिंग आज इसलिए है कि आप दुख को पसंद करते हैं या सुख को। कौन सी आपके लिए मतलब अच्छी है, दुख या सुख? दुख जब होती है तो आप इतना घबराते क्यों हो? दुख में घबरा जाते हैं ना इंसान, तो क्यों घबराते हैं? सुख में बहुत खुशी होती है, खुशी मनाते हैं, तो दुख में इतना घबराते क्यों हैं? तो आप लोग दुखी हो तो दुख को सब पसंद नहीं करते हैं और सुख खुशी को सब पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होती है? तो मेरा रीडिंग आज इसके बारे में है। ओके व्यूअर्स, तो आप जानते ही हैं मैं कुछ ना कुछ अलग और हट के रीडिंग करती हूँ जो हमारे आम जिंदगी से जुड़े हुए होती हैं। तो आज की रीडिंग है, हम दुख को पसंद नहीं करते हैं और खुशी और सुख को पसंद करते हैं। तो क्यों करते हैं सुख को इतना पसंद और दुख को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं? तो इसके कारण क्या है, ये आज की रीडिंग इसलिए है। ओके व्यूअर्स, तो मैं आज ये भी रीडिंग कोई पायल सिस्टम नहीं है, सबके लिए है। और आप लोग थोड़ी ध्यान से मेरा रीडिंग सुनिए और मेरा वीडियो देखिए। ओके व्यूअर्स, मेरी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, और मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे चैनल देखते हो और हमारी रीडिंग भी सुनते हो। ओके व्यूअर्स, तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए आप लोगों की कीमती समय हमें थोड़ी सी देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे लिए दुख क्यों इतना दुखदाई होती है? हमारे लिए दुख इतना क्यों दुखदाई होती है और सुख इतना अच्छा क्यों लगते हैं? हमें क्या पसंद है, दुख या सुख? आज के रीडिंग में मैं ये 5 कार्ड लेना चाहती हूँ और आज आपको मैं ये रीडिंग करके बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ओके व्यूअर्स, आप लोग हमारी रीडिंग सुनते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और इसलिए मैंने आप लोगों को जितना भी हो सके थोड़ी नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने मैं आती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में आइए। 6 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आइए 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके व्यूअर्स, तो मैं यहाँ ये रखती हूँ और ये 5 कार्ड को मैं पिक कर रही हूँ। पिक किया है, इसको मैं अभी ओपन कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे सेट करने में। आप लोग मेरा बहुत अच्छे व्यूअर्स हो और हमें एडजस्ट कर लेते हो, हमारी रीडिंग को सुनते हो, तो सचमुच आप लोग मेरा बहुत साथ देते हो। तो देखिए हमारी आज की रीडिंग, हम दुख को अवॉइड करते हैं
और सुख को अपनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? जबकि दुख मेरे हम लोगों के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि दुख हमेशा हमारे साथ रहता है। खुशी क्षणिक के लिए आती है, क्षणिक के लिए चली जाती है। फिर भी हमें दुख पसंद नहीं है, सुख ही पसंद है। तो ये आए हैं 6 of cups, 4 of cups, the Hierophant, 8 of Swords, 2 of Cups। तो कप्स तो बहुत ज़्यादा आए हैं, मतलब हमारे दुख के कारण भी यही है। सुख के लिए हम दुख को अपनाना चाहते हैं और दुख को भगाने के लिए हम सुख को अपनाना चाहते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज रीडिंग है, आप लोग देखिएगा कि कार्ड भी ऐसा ही आई है। हम दुख अपना आप ही देखिए, आप सोचिए, दुख हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में हमेशा दुख रहते ही है, वो हमारे पीछा नहीं छोड़ते। फिर भी हम दुख को नहीं अपनाते, दुख में ही दुखी होती हैं। और सुख हमारे क्षणिक के लिए होती हैं, वैसे क्षणिक, थोड़ी देर के लिए सुख हमारी खुशी में महसूस होती है, उसी को ही हम पाना चाहते हैं हमेशा के लिए, मगर ये नामुमकिन है। जो चीज़ क्षणिक के लिए है वो क्षणिक के लिए आते हैं, क्षणिक के लिए चली जाती है। जो चीज़ हमारे हमेशा के लिए हमारे पास आती है वो है दुख। सब देखिए, 2 of cups, इमोशनल कार्ड कितना आई है, और ये सब उल्टा, 4 of cups, 2 of cups, और ये एक शेप आई है 6 of cups, यही जो अपराइट में आई है। हाइरोफेंट भी रिवर्स में आई है और 8 of swords रिवर्स में आई है। ये है हमारे दुख के कारण, और ये 2 of cups भी रिवर्स में आई है और ये 4 of cups भी हमारे दुख के कारण। देखिए हमारे दुख कितना है, मैंने ये 5 कार्ड लिए तो 4 हमारे रीडिंग मुताबिक, हमेशा मेरा देवदूत हमें कार्ड भेजते हैं रीडिंग मुताबिक। ये 4 हमारे दुख है और एक की जो हमारी खुशी है, तो ये क्षणिक है। ये खुशी, ये मतलब हमें मान लेना चाहिए। जब हम सुख के पीछे भागते रहते हैं, सुख के पीछे भागते रहते हैं, सुख तो क्षणिक के लिए है, फिर भी हम क्यों भागते हैं उनके पीछे? और जो दुख है हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उसे हम बिल्कुल ही मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये भी तो एक दुख की कारण है, क्योंकि दुखी जो इंसान रहते हैं ना, तो वो हर चीज़ में अपने आप को ढाल लेते हैं। हर चीज़ में वो कभी भी मायूस नहीं रहता। वो जानते हैं कि दुख सर्वदा हमारे साथ रहेगी, दुख को लेके हमें चलना है, तो हम दुख से क्यों घबराए। और सुख क्षणिक के लिए होती है, क्षणिक के लिए बिल्कुल, और थोड़ी देर के लिए वो आती हैं और फिर वो गायब हो जाती हैं। और दुख हमेशा में हम लोगों को घिरे रहते हैं। तो क्यों ना हम दुख से मतलब इतना घबराए ना, क्यों ना हम दुख को मतलब अपने एक जीवन की हिस्सा मान के चले, तो देखिए हमें कोई कष्ट नहीं रहेगी, कोई मतलब बाधा ही नहीं रहेगी, कोई मतलब हम अपना आप को बहुत ही मतलब कमज़ोर जो महसूस करते हैं जो दुख की टाइम, वो हमें होगी भी नहीं। क्योंकि हम ये मान के चले कि दुख हमेशा हमारे साथ रहेगी, तो हम क्यों इनको अवॉइड करें, क्यों इग्नोर करें। हम है तो दुख है, तो हमें इतना घबराना नहीं चाहिए दुख से। और सुख तो नहीं हो आया चलेगा। देखिए कोई चीज़ सोच लीजिए, हम पेपर दिए और मेहनत किया, पेपर दिए, मेहनत किया, पूरा साल भर हमने दुख झेला। हमारी ऐसे ही थिंकिंग है। अगर आपको हमारे थिंकिंग में मतलब आपको मतलब ठीक लग रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे।
जो मैं कह रही हूँ सही है या नहीं है। हम पेपर दे दी, दुख झेला, रात भर जग जग के पढ़ाई की और रिजल्ट हुआ, आउट हुई, तो हमने पास कर लिया। क्षणिक के लिए हमें खुशी मिला, उस दिन हमें काफ़ी एंजॉय किया एक दिन के लिए। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें अगले साल की तैयारी कर रहे, फिर हम कष्ट कर रहे। तो कष्ट करने की मतलब तो हम दुख ही झेल रहे ना, हम कष्ट कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल भी तो दुख होती है, होती है कि नहीं। तो हम जब स्ट्रगल कर रही है तो वो दुख जो हम झेल रही है, तो फिर उसे हम होने के लिए हमें खुशी मिलती है। तो खुशी मिलने के लिए हम दुख को अपनाते हैं। तो हमारे ज़िंदगी में सुख और दुख हमेशा रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। ऐसा ही हमें ऐसा मतलब महसूस होती है और एहसास भी होती है, और हमें इस दौर पे गुजर भी चुकी हूँ, तो और गुजर रही हूँ। और आगे जब तक हम मतलब जिंदगी जिएंगे तो हम यही मतलब सुख दुख को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। तो हम सुख से हमें कहने की मतलब है, सुख से हमें ज़्यादा ही उतावले नहीं होनी चाहिए कि हमें ये मिल गए, हमें वो मिल गए। और दुख से हमें इतना भी मुरझाना नहीं चाहिए कि हरे हमारे साथ क्या हो गए, हर हमारे साथ ऐसा क्यों हो, ऐसा क्यों हो गए, हम ये डूब गए, हम बर्बाद हो गए, हम ये हो गए, हम हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर हालत में दिल को स्ट्रांग बनाइए। तो दुख हमें कोई परेशानी में नहीं डाल सकता, वो हमारे साथ साथ चले, बेशक चले। हम अपने कर्तव्य करें, अपना कर्तव्य निभाएं, और हम अपना स्ट्रांग माइंड में आगे बढ़े। और खुशी देखिए, शादी हो गई, खुशी एक दिन बहुत धूमधाम, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर दुख मतलब क्या, हमें संसार चलाना है, हमें फिर मतलब उसी हिसाब से चलना पड़ता है। फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर हमें मेंटेन करना पड़ता है कैसे संसार चले, कैसे संसार में कोई किसी को मतलब कोई परेशानी ना हो, ये चिंता करते रहते हैं। तो हम अपना आप को आहिस्ता आहिस्ता दुख में ले ही जाते हैं, दुख साथ ही चलते हैं, और हम सोचते ही रहते हैं कि हमें कैसे अच्छा मतलब रहे, कैसे अच्छा मतलब सब कुछ सब अच्छी तरह मेंटेन करें। तो ये भी यही सोचते सोचते तो हम दुख को लेके जा रहे हैं ना साथ। फिर हम सक्सेस हो जाते हैं, जी हाँ हमारी घर ठीक ठाक चल रही है, हमारी फैमिली भी ठीक ठाक चल रही है, हमारी लाइफ भी अच्छी चल रही है। तो हमें ये जब थिंकिंग एक बार आ जाता है दिमाग में, तो हमें खुशी मिलती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है। फिर हम आगे और डेवलप्ड होना चाहते हैं, और डेवलप्ड करना चाहते हैं अपना आप को, अपना फैमिली को, अपना मतलब जो भी है मेरा पास है, हमें वो और दुगना चाहते हैं। तो उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं। तो हम जब स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको मैंने पता है स्ट्रगल करना ही दुख की कारण होती है। दुख झेलते हैं हम स्ट्रगल कर करके, तभी जाके थोड़ी सी खुशी हमें मिलती है। तो हमें एक मेरा रीडिंग आज इसके लिए है, जो दुख बड़ी है, दुख के लिए मतलब बड़ी है या खुद मतलब सुख बड़ी है। हम सुख को अपनाते हैं, दुख को अपनाना क्यों नहीं चाहते, हम सुख को क्यों अपनाते हैं, तो जो क्षणिक के लिए होती है। तो हमें इसीलिए हमारी ये रीडिंग है। तो देखिए, आप लोग दुख से ना घबराए। बॉटम ऑफ द डेक में ये आई है, कितना दुखी हो कि हम घर में बंद होकर पड़ी हुई है। जो लोग तमाशा देख रहे, बिगेरा रहे, देखो ये कितना परेशान हो गए और अंदर मतलब बंद पड़े हुए। तो नहीं, हमें दुख से इतना नहीं घबराना चाहिए कि हमें दुख को बिल्कुल ही, दुख चलो ठीक है, तुम दुखी हो, हम दुख आए हो, तुम हमारे साथ चलो, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे, और जाके हमें खुशी मिलेगी। वो मतलब कुछ किसी ना किसी उसमें खुशी मिलती है। असली दुख को हम बिल्कुल नेगेटिविटी लेते हैं, इसलिए हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और सुख को हम बहुत पॉजिटिविटी लेते हैं, तो हमें एनर्जी भर जाते हैं हमारे शरीर में। तो वो एनर्जी जो भर जाते हैं, क्षणिक के लिए सुख आती हैं, फिर हमें वही एनर्जी को कैरी करके दुख के साथ चलना चाहिए, ताकि हम कमज़ोर ना पड़े। तो कोई अच्छी चीज़ थोड़ी होती है ना, अच्छी चीज़ ज़्यादा होती भी नहीं है, ख़राब चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम सोचें कि ख़राब चीज़ दुख होती है, तो हमें ये थोड़ी सी जो पॉजिटिव एनर्जी खुशी के साथ हमारे पास आए हैं, तो हम उसी को पूरा शरीर भर के, मन तन मन सब भर के हम क्यों ना दुख के साथ चले। तो दुख से हम घबराना नहीं चाहिए, हमें अकेला मतलब कमरे में बंद करके रखना नहीं चाहिए,
और सोचना नहीं चाहिए हाय हमारे साथ ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, कि रिलेशन भी ऐसे ही, और ये रिलेशन क्यों टूट गए, क्यों हमारे हमसे वो प्यार नहीं कर रहे, क्यों हमसे धोखा दिए, क्यों नहीं। हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हो सकता है उसका कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी हो इसलिए ऐसा किया हो, ऐसा ही मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचनी है। और चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हमारे साथ अच्छा हुआ और आगे अच्छा भी होगा, ये भी सोचना चाहिए। जो सुख की थोड़ी सी सुख आती तो सोच के आपका कोई हो सकता है ये ऐसे घटना घटे तो आगे रिलेशन के लिए कोई बुरी घटना घटी तो आगे कोई अच्छा घटना घटेगा। तो हमें एक पॉजिटिव चिंताधारा लेके चलना चाहिए, और दुख को साथ चलेगा। आप लो चाहे ना लो, दुख साथ साथ चलेगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करने से आपको यही हालत होगी जो आप मतलब या तो माइग्रेन की शिकार हो जाओगे, या तो फिर बिल्कुल कमरे में बंद कर लोगे अपना आप को, बिल्कुल असहाय महसूस करोगे, बिल्कुल उदास, और आप नाकामयाब इंसान सोचते रहोगे, तो दुख और सताएगी आपको। तो जितना आप दुख को अवॉइड करोगे इतना ही दुख आपको पीछा नहीं छोड़ेगा और आपका साथ चलेगा। क्योंकि इसलिए आप कोई भी नेगेटिव चीज़ को आप जितना आप अवॉइड करोगे ना, तो वो नेगेटिविटी आपका अंदर साथ साथ चलता ही रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए नेगेटिव को पता नहीं होना चाहिए कि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। आप नेगेटिव को आपको पता चलना चाहिए कि वो आप उसको साथ लेके चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो दुविधा, जो नेगेटिव थिंकिंग आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगा और आप रिलैक्स फील करोगे। दुख को हम नहीं छोड़ सकते, और सुख क्षणिक के लिए आती है, क्षणिक के लिए चली जाती है। तो ये क्षणिक की सुख को भी हमें अपनाना चाहिए, और जीवन भर जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दुख उठाते हैं सुख पाने के लिए थोड़ी सी, उसको भी दुख को भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो कैसा लगा आज की रीडिंग? तो मैं ये रीडिंग आज मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को अपना रीडिंग के बारे में बता पाए ठीक ढंग से, और आप लोग समझ पाए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे। ओके व्यूअर्स, तो मैं अगले टॉपिक में कोई नया अगले मतलब रीडिंग में कोई नया टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, सेफ रहिए, सबकी मतलब अच्छा मतलब रहे, ये भी प्रार्थना कीजिए सबके लिए। ओके व्यूअर्स, नमस्कार।